हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अनीशा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा एम फैब कोइन के आईसीओ के ऊपर कुछ डिटेल आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। और आपके दो से जो तीन इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे वो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके सभी के सभी जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के बाद लगातार और भी वीडियोज आएंगी सेम टॉपिक के ऊपर, तो आप जो है लगातार चैनल के साथ आप कनेक्ट रह सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप अपडेट लेना चाहते हो तो आपको उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपको ज्वाइन करना है। तो प्रोजेक्ट के भी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब उसके से इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का क्रिएट किया हुआ है टेलीग्राम का, तो इसको भी आप जाके देखिए सिंपल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको अर्ली अपडेट्स होती हैं। सबसे पहले अर्ली अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डाउट के ऊपर, सबसे बड़े डाउट के ऊपर, कि प्रोजेक्ट ने यहाँ पे किस तरीके से जो आईसीओ उसको लॉन्च किया है और किस राउंड के अंदर यहाँ पे कौन सा जो होल्डर है, कौन इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब आप भी लगातार सोच रहे हो कि हम कब पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस आईसीओ के अंदर, तो कंप्लीट डिटेल में आपको मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको जो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो जो लिंक है करने का, अकाउंट क्रिएट करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आप ऑफिशियल प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट ने देखिए 4 राउंड मार्केट के अंदर लॉन्च किया। सबसे पहला राउंड आता है आपका सीड राउंड आता है, उसके बाद आपका प्राइवेट राउंड आता है, देन प्री सेल राउंड आता है, और लास्ट का जो 4th राउंड आता है वो आता है पब्लिक राउंड। अब यहाँ पे देखिए जो प्राइस की बात करता हूँ तो इसका जो 5 सेंट से इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होगा, और एंड जो होगा इसका 4th राउंड के अंदर वो होगा इसका 20 सेंट के आसपास। और एक्सचेंज की लिस्टिंग भी 30 सेंट और 40 सेंट के आसपास आ सकती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी जैसे ही आईसीओ मार्केट के अंदर कंप्लीट सोल्ड आउट हो जाता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले कि आप जो है इस इन राउंड्स के अंदर, इन फेजेस के अंदर आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो आप जब प्रोजेक्ट की जितनी भी अनाउंसमेंट है उनको आप रीड करो जाके, हर चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ ही पाओगे। जो सीड राउंड की बात करता हूं तो सीड राउंड आपको देखिए, सीड राउंड के नीचे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, लिमिटेड ऑफर फॉर इन्विटेशन ओनली इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो भी किसी भी एक स्टार्टअप के अंदर अर्ली इन्वेस्टर होते हैं और लॉन्ग टर्म के साथ साथ वो कनेक्ट होते हैं, और साथ के साथ वो किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है यानी स्टेक होती है वो ऑलरेडी चल रही होती है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो कि वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं। और वो मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा आगे कि अदर जो प्रोजेक्ट्स है मार्केट के अंदर क्रिप्टो के या और भी अदर एनएफटी के हैं, मेटावर्स के हैं, उनके अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है फिर नहीं कर रखी है। तो पहला जो राउंड होगा वो होगा टोटल किन लोगों के लिए? वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों के लिए। अब यहाँ पे 50% ये सोल्ड आउट हो चुका है। कल या फिर परसों तक ये 100% भी सोल्ड आउट हो जाए, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है एम फैब कोइन के आईसीओ की। सेकंड, अगर बात करता हूँ प्राइवेट राउंड की, प्राइवेट राउंड उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट ने रखा है जो प्रोजेक्ट की फिजिकल कम्युनिटी जो पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट के साथ दिन रात लग के मेहनत कर रही है। उसके बाद आता है प्री सेल राउंड, और उसके बाद आता है पब्लिक राउंड। तीसरा और चौथा जो राउंड होगा ये होगा मार्केट के लिए, ओपन मार्केट के लिए। कोई भी इन्वेस्टर इसके अंदर आके जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक छोटा इन्वेस्टर भी कर सकता है और एक बड़ा इन्वेस्टर भी कर सकता है। अब किस तरीके से आपको परचेज करना है, तो देखिए परचेज किस तरीके से करना है, जैसे राउंड आने वाला होगा उसे जस्ट आपको कुछ दिन पहले आपको चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि बात करता हूं कि आपका जो 3rd राउंड की बात करता हूं, तो 3rd राउंड जो लॉन्च होगा मार्केट के अंदर वो होगा आपका 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर तक आपको जो वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर कि आपको जो है 3rd राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है और क्या क्या कंडीशन है, हर एक चीज आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे और चीज आती है कि इसके अंदर जो और भी आपके डाउट्स है वो मैं आपके डाउट साथ के साथ क्लियर करता चलूंगा। अब सेकंड इसके अंदर डाउट आता है, क्या प्रोजेक्ट ने इसके ऊपर कोई लॉकिंग पीरियड रखा है? जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट ने इसके ऊपर जो वेस्टिंग का जो पीरियड है वो प्रोजेक्ट ने रखा है। अब यहाँ पे देखिए वेस्टिंग का पीरियड कितना है और वेस्टिंग पीरियड होता क्या है। सिंपल सी बात करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वेस्टिंग और लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको लॉकिंग पीरियड। अब लॉकिंग पीरियड प्रोजेक्ट ने क्यों रखा है वो भी मैं थोड़ा सा आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। किसी भी एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी होती है। अब स्ट्रेटेजी के साथ वो अपने उस इनिशियल प्रोजेक्ट को वहां पे ग्रो कर पाता है। अगर हम बात करता हूं कि अगर कोइन मैक्सिमम लॉकिंग पीरियड तक रहेंगे तो क्या होगा मार्केट के अंदर, उस कोइन की अगर यूज केस के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी और यूज केस अच्छा होगा, लिमिटेड सप्लाई होगी, तो उस कोइन का रेट भी हाई जा सकता है। तो प्रोजेक्ट ने यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड रखा है। और जो सोर्सेज के थ्रू मुझे खबर मिली है, ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की अभी नहीं आई है,
जल्दी आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी कि इसका जो वेस्टिंग का पीरियड रहने वाला है वो कितना रहेगा। लेकिन आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि जो पहला राउंड रहेगा सीड राउंड के अंदर आपका वेस्टिंग पीरियड रहेगा 5 साल तक। उसके बाद प्राइवेट राउंड के लिए आपका 3 साल के लिए रहेगा। उसके बाद आता है प्री सेल राउंड 2 साल के लिए रहेगा। और जो पब्लिक राउंड आता है वो 1 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड के अंदर रहेगा। ये जो सोर्सेज है उनके थ्रू मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है। बाकी जल्द प्रोजेक्ट इस चीज के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी क्लियर कर देगा कि वेस्टिंग पीरियड कितना रहने वाला है। अब वेस्टिंग पीरियड के साथ साथ चीज आती है, जो कोइन आप आईसीओ में परचेज करने वाले हो, मान के चलो कि वेस्टिंग पीरियड रहता है आपका 1 साल का रहता है। तो जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो है कुछ परसेंटेज की फॉर्म में आपके कोइन रिलीज होंगे। हो सकता है वो आपके मंथली हो सकता है वो आपके क्वार्टरली हो। वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस हिसाब से वेस्टिंग पीरियड के बाद आपको कितने परसेंटेज की फॉर्म में आपको जो कॉइन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे बात आती है, दो सबसे बड़े डाउट थे आपके, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो तीसरा आपका डाउट है कि कैसे परचेज करना है। तो देखिए जब वो प्रोसेस आएगा परचेज करने का वो भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ cryptorank.io। ये एक एग्रीगेटेड वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है डिटेल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। आप किसी भी प्रोजेक्ट की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो लेना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। जैसे कि मैंने देखे ओमनी नेटवर्क का एक अच्छी जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छा यूज केस भी है इसका। अब अगर मैं ओमनी नेटवर्क की बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ क्या ओमनी नेटवर्क के अंदर जो है वेंचर कैपिटलिस्ट ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर नहीं की हुई है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे पेंटेरा कैपिटल मिलेगा, स्पार्टन ग्रुप भी देखने को मिलेगा, जंप क्रिप्टो मिलेगी। यानी इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है अर्ली इन्वेस्ट होते हैं, वो किसी भी एक इनिशियल स्टेज के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम मैंने आपको दिखाया कि सीड राउंड किन लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट ने सोल्ड आउट किया है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड की। तो वेस्टिंग पीरियड भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वेस्टिंग पीरियड मैंने आपको बताया एक लॉकिंग पीरियड होता है, एक लिमिट होती है कि आप इसके बाद इस कॉइन को मार्केट के अंदर सेल आउट कर पाओगे। अब यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड की बात करता हूँ तो देखिए इसका जो वेस्टिंग पीरियड है, जो सबसे पहले इसकी मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी, तो वो इसकी सप्लाई आएगी कब, इसकी आएगी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो सबसे पहले इसकी आएगी 17 अप्रैल 2025 को। ठीक है, उसके बाद इसकी आएगी 17 अक्टूबर 2025 को। और आप एक चीज देख सकते हो कि जो सप्लाई है वो 100% मार्केट में नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद कुछ परसेंटेज की फॉर्म में मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई आती रहेगी और जो अर्ली इन्वेस्टर है वो अच्छी खासी ग्रोथ के साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर पाएगा। तो वेस्टिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट बता दिए, किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है वही मैंने आपको बता दिया, किन किन लोगों को यहाँ पे बाय करना है और कौन कौन बाय कर सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो मैक्सिमम डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको लगातार जो अच्छी वीडियोज है वो चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।